अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं और कुछ मैं मसरूफ़ चल रही हूँ, तो मैं आज आप लोगों को रीज़न बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। देखें, जो मेरी कज़न है जिसका निकाह हुआ था दिसंबर में, तो उसकी जो है वो रुखसती का टाइम आ गया है। उनके जो दूल्हा साहब हैं वो दुबई से वापस आ रहे हैं और उन्होंने एमरजेंसी में जो है वो आते ही रुखसती मांग ली है। तो फिर हम लोग जो है वो रुखसती की तैयारियों में लग चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तब निकाह हुआ था, सिर्फ तभी प्रॉपर जो है वो मेहंदी मायूं और बारात फिर वलीमा वगैरह सब होगा, तो इस वजह से जो है वो सब तैयारियों में लग गए हैं। तो इसी चक्कर में जो है वो आज हम लोग जो है दर्जी के पास गए थे कपड़े वगैरह देने के लिए, और शादी के व्लॉग्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी हम लोग कहाँ हैं। अभी जी हम लोग पिज़्ज़ा ट्रैक पर हैं। तो दुल्हन को हम अपने साथ लेकर आए हैं। आज हमने की है दुल्हन की दावत अपनी तरफ से, क्योंकि जो है वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, बस फिर खैर से अपने घर की हो जाएगी। और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और हमेशा खुश रखे दोनों को आपस में। तो बस हमने कहा कि हम लोग जो है वो आज इसे लेकर बाहर आते हैं। तो मैं, मेरी अम्मी, मेरी बहन और हम अपनी मेरी कज़न को लेकर हम बाहर आ गए थे। कज़न की जो फैमिली थी वो पूरी जो है वो कार्ड्स वगैरह बांटने के लिए गए हुए थे, क्योंकि आपको पता है शादी करीब है, तो कार्ड्स जो हैं वो हम लोगों ने दे दिए थे बनने के लिए। वो बनकर भी आ गए थे। फिर हमने नाम वगैरह लिखकर और उसके सेकंड डे जो है वो फिर ये सब लोग इनविटेशन देने के लिए सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में निकल गए थे। तो फैमिली वहाँ थी और ये दुल्हन घर में अकेली थी, तो फिर हमने इसे बुला लिया था और हमने जो है वो फिर इसे पिज़्ज़ा ट्रैक पर पिज़्ज़ा खिलाया, ताकि जो है वो जाते जाते जो है वो दुल्हन का एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो जाए हमारे साथ, क्योंकि हमने काफ़ी वक्त साथ गुजारा है और हमारा जो है वो बाहर आना जाना बहुत ज़्यादा चलता ही रहता था। अब शादी के बाद ये होता है कि फिर पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है और फिर लड़की को अपने ससुराल वगैरह के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर वो वाली बात नहीं रहती कि जब दिल चाहा बुला लिया, आ गई या कहीं चले गए। फिर बड़ा सोच समझ कर आना जाना पड़ता है। तो बस हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, मंडे के दिन आए थे 20 फरवरी को। और उस दिन कोयटा और पेशावर ज़ल्मी का मैच चल रहा था। मैं कोयटा को सपोर्ट कर रही थी और मेरी बहन पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम जो है वो है और मेरी कोयटा है। तो बस उस दिन कोयटा जो है वो हार गई थी और पेशावर ज़ल्मी जीत गया था। लेकिन ये है कि मैच देखने में मज़ा आया था। वैसे मैं इतने शौक़ से कोई मैच देखती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि साथ बैठे थे, खा पी रहे थे और हम लोगों की थोड़ी सी मैच पर चल भी रही थी आर्ग्यूमेंट्स, तो फिर इस वजह से जो है वो और अच्छा लग रहा था। मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही थी मैच के लिए कि कोई भी जीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत शिद्दत से चाहती थी कि पेशावर ज़ल्मी जीते और उसका जो है वो पूरा हुआ, पेशावर ज़ल्मी जीत गई। तो बस यही हमारी थोड़ी बहुत आउटिंग थी जो करने के लिए हम निकले थे। हमने डील मंगाई थी पिज़्ज़ा वाली, जिसमें पिज़्ज़ा था, सैलेड था और स्प्रिंग रोल थे, 3 मिल्क केक था। वो सब चीज़ें आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा। अभी जो है हमारा सैलेड आ चुका है और हम अपना सैलेड एंजॉय कर रहे हैं। और इसके दूसरे दिन भी मेरा बहुत हेक्टिक डे था, क्योंकि मतलब जॉब से रिलेटेड ही कुछ काम था जो कि सुबह से शुरू होना था और शाम तक चलना था। और उससे एक दिन पहले भी काफ़ी देर तक जो है वो फिर मैं उसी काम में लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब ड्रेसेस तो हमने ले लिए थे, लेकिन हमने सिलवाए नहीं थे कि जब शादी होगी तब सिलवाएंगे। फिर जल्दी जल्दी में हम दर्जी के पास गए कि ताकि वो हमारे कपड़े सी दें, और उन्होंने एग्री तो किया है कि वो सी देंगे। अब देखें क्या होता है। लेकिन ये है कि इतनी इमरजेंसी में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला करवा ही देंगे। और हॉल वगैरह, खाना पीना और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बुक हम लोगों ने कर लिया है। और इंशाल्लाह शादी के, मेहंदी के, मायों के सबके व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग जो है वो मेरे चैनल के साथ बने रहें। अभी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बस ये दुआ कीजिएगा कि मेरा स्टैमिना जो है वो कायम रहे, मैं जो हूँ वो सही तरीके से सारे काम कर लूँ। और ये है कि घर में अगेन ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और थोड़ी सी और ज़्यादा बिज़ी हो जाती है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा काम होता है।
तो काम की वजह से थोड़ी सी बिज़ी और ज़्यादा हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह देने की कोशिश करूँगी। अगर वॉइस ओवर ना दूँ तो ओरिजिनल आवाज़ में वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बस ये है कि गाने वाने चल रहे होते हैं तो फिर म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। इतने से गाने पे जो है वो इतना बड़ा कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एडिटिंग जो है वो थोड़ा सोच समझ कर और देख कर करनी पड़ती है, ध्यान से करनी पड़ती है, ताकि जो फिर आप वीडियो अपलोड कर देते हैं, इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं, फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो वो सारा जो भी वॉच टाइम गेन किया होता है वो सारा फिर डिलीट करो वीडियो तो चला जाता है। ये चीज़ें आप भी अंडरस्टैंड करते होंगे। और हमारा यम्मी सा सुप्रीम फ्लेवर पिज़्ज़ा आ चुका है। हम पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं और सब ने बहुत अच्छे से पेट भर कर खाया था, सब फुल हो गए थे, बहुत मज़ा आया था, अच्छी सी आउटिंग हो गई थी। और ये हमने चिकन विंग्स मंगवाए थे, वो भी आ गए हैं। तो ये जो है वो मेरी बहन ने मंगवाए थे, उन्हें खाने थे, तो उनके लिए अलग से चिकन विंग्स मंगाए थे। बाकी सारी चीज़ें जो वो डील में थी, और आई थिंक ये डील 1900 की थी। तो बस ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हमारी आ गई थी, हमने पी भी ली थी। अच्छा लगा, इंजॉय किया, मज़ा आया। और आप लोग अगर मेरी शादी के ड्रेसेस देखना चाहते हैं कैसे हैं क्या हैं, तो मुझे मैसेज कीजिएगा इनबॉक्स, मतलब कमेंट्स में। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मेहंदी में क्या पहनने वाली हूँ, बारात में और वलीमे में। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो वही शेयर करूँगी, अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर मैं शेयर नहीं करूँगी, इतनी मेहनत नहीं करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाऊँगी, अदरवाइज़ अगर आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं नहीं दिखाऊँगी। तो बस यहीं पर ही मैं जो हूँ वो फिर आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मैंने कुछ स्नैप्स बनाई थी जो भी हमने खाया पिया था उसकी, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। मैंने एंड में जो है वो ऐड कर दी हैं, ये चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और जी यहाँ से खा पी के हम फारिग होकर थोड़ा वॉक शॉक करते हुए आगे गए थे, और फिर हमें रक्षा मिला था। फिर रक्षा में बैठ के हम अपने मेन अड्डे पे चले गए थे, चाय महफ़िल, जहाँ पे हमने जाके चाय पी। और यहाँ पर जो है वो बगदादी नल्ली बिरयानी के नाम से एक नया होटल खुल गया, और यहाँ पे नाते वगैरह चल रही थी, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ था इन्होंने। और जितने भी लोग आ रहे थे वो ज़्यादातर जो है वो ये नल्ली बिरयानी, नल्ली निहारी, ये चीज़ें खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हम लोग खा पी के आए थे, हमारा पेट फुल था, हमें यहाँ पे सिर्फ चाय पीनी थी। और ये देखें यम्मी सी चाय, इनकी चाय बहुत मज़े की है, 100 रुपीज़ का एक कप है, लेकिन एंड है। तो बस हमने यहाँ से चाय पी, उसके बाद हम घर निकलेंगे। और घर पे जाके भी बहुत सारा काम करना था, वो सब कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।